आज के समय से। क्या गुम हुआ है आपका? क्या गुम हुआ है भैया, बताओ तो। अभी बता रहे थे ना पर्स गुम हुआ है। क्यों ये सब कर रहे हो भाई? पूरा यात्रा खराब कर रहे हो। ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग, सिर्फ गुमराह करते हैं यात्री को। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। यात्रा में चल रहा है एक बड़ा स्कैम, जिसकी डिटेल जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलने वाली है। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वीडियो के माध्यम से, वो बहुत डेप्थ एंड डिटेल होती है और बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल सोर्स से शेयर की जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपको चिंता और घबराना नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बड़े स्कैम के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे अब अपने ट्रेनों का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेनें कैंसिल हैं कि नहीं, चल रही हैं कि नहीं, शॉर्ट टर्मिनेट तो नहीं हो गई है। सब कुछ इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं। मौसम की जानकारी जानेंगे कि किस तरीके से मौसम विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आई होप कि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस को आप पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में फीडबैक जरूर देंगे। जब आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो मोटिवेशन दुगना हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी से आपको फायदा हो रहा है, यानी वीडियो बनाना सफल हो रहा है। आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर आप सभी यात्रा मार्ग से दिव्य दर्शन, अद्भुत नजारे देख रहे हैं और भक्तों की चहल पहल लगातार बढ़ती रहती है। देखिए, सैटरडे संडे में भक्तों की संख्या एकदम से बढ़ जाती है और कई बार RFID कार्ड काउंटर भी बंद हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, अगर आप सैटरडे संडे का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले RFID कार्ड ले लें, जिससे कि आप यात्रा करने से वंचित ना हो पाएं और आपकी यात्रा चलती रहे। माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर आप सभी यात्रा में आगे बढ़ते रहें और माता रानी के दर्शन करते रहें। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं। देखिए, बहुत से श्रद्धालु इसी तरीके से जयकारा लगाते हुए, भजन गाते हुए और नाचते हुए माता रानी के श्री चरणों में जाते हैं, उनके दरबार में दर्शन करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे जाते हैं, कौन सा भजन गाते हैं। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहता है और सबकी कमेंट्स को पढ़ा जाता है। बड़ी खुशी मिलती है जब आप कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करते हैं। अब आप सब हमारे साथ माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में महाशक्ति के दर्शन करिए। इन 3 महाशक्तियों के दर्शन होते हैं तो मन शांत होता है, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली है, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन के बाद मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। मन तो खुश हो जाता है और ऐसा करता है कि बार बार बुलावा आता रहे और बार बार हम दर्शन करते रहें। हम हाथ जोड़कर माता रानी से सच्चे हृदय से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सभी को जल्दी जल्दी अपने दरबार बुलाए और आप माता रानी के दर्शनों के लाभार्थी बने। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बड़े स्कैम की, और इसकी शुरुआत मैंने 4 साल पहले ही कर दी थी। आप सबको याद होगा, मैंने फेसबुक चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड किया था। फेसबुक पेज पर वो वीडियोस लगभग 3-3.5 मिलियन लोगों तक पहुंची थी और उस पर लगभग कह लीजिए 3,500 कमेंट्स आए थे, जिसमें ज्यादातर भक्तों का यही कहना था कि हमारे साथ भी ये स्कैम हुआ है, हमें भी इस तरह से ठगा गया, हमसे भी पैसा मांगा गया और ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हुआ है। होता क्या है कि माता वैष्णो देवी जी के पवित्र यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो वहां पर आने के बाद किसी न किसी तरीके से लोगों से पैसे लेने शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा पर्स चोरी हो गया, हमारी मदद कर दीजिए, हम यहाँ बैठे थे, हमारा पर्स यहाँ से गायब हो गया। और जब उनसे कहा जाता है कि चलिए हम श्राइन बोर्ड में कंप्लेन करते हैं, तब वो वहां से चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैम अभी भी फिर से एक्टिव हो चुका है और लोगों के साथ ऐसी तरह से स्कैम किया जा रहा है, इस तरह से लोगों को पैसे फंसाकर लिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है और बिल्कुल बेकार है। देखिए, ये जो स्कैम है इसको रोकने का कोई और तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं पहले से आप सबसे कहता आ रहा हूं कि अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे और अवेयर हो जाएंगे तो ये स्कैम ऑटोमेटिकली खत्म होगा। कोई भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर वहां के बड़े कर्मचारी भी इसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे और फिर ये स्कैम चलता रहेगा। लेकिन जब लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्कैम हो रहा है,
या लोग पैसे गलत मांग रहे हैं तो लोग देना बंद कर देंगे, और जब देना बंद कर देंगे तो ये लोग मांगना बंद कर देंगे। तो इस स्कैम का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसमें आप यही करें कि लोगों को अवेयर करें। जितने लोग आपके साथ यात्रा में जा रहे हैं या आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको बताइए कि ऐसे स्कैम में बिल्कुल मत फंसिए, और उनको हमारी वीडियोस दिखाइए जिससे उन्हें भरोसा भी हो जाए कि ऐसे स्कैम में उन्हें नहीं फंसना है। अगर किसी को बहुत ज़रूरत है उसकी मदद ज़रूर करिए, लेकिन पहले उसकी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए, उनकी वीडियोस बनाइए, उनसे कहिए कि हम श्राइन बोर्ड ऑफिसर तक जाएंगे, और अगर इस पर वो एग्री हो जाते हैं तब आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको जेन्युइनली ज़रूरत होती है। तो इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिए, अपने हिसाब से पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ही किसी की हेल्प करिए। देखिए, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान वहाँ देना चाहिए जहाँ दान की सही उपयोग हो, जिसको जरूरत हो दान की, उसको दान देना फलदायी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे लोगों से बच के रहें। मुझे वो वीडियो दिखा, मैंने वीडियो बनाया, मेरे को कई लोग मिले, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि फिर से अवेयर किया जाए। आई होप कि आप दूसरों को अवेयर जरूर करेंगे और इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। मैं मानता हूं कि मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को नहीं कह सकता, किसी बड़े ऑफिसर्स को भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ही कर पाएंगे, लेकिन आप लोग जब भी आपके संपर्क में कोई आएगा तो आप उसे अवेयर जरूर करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेनों के अपडेट्स की। बहुत से श्रद्धालु कल की वीडियो के बाद ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें चलेंगी कि नहीं। देखिए, आप सबको ये पता होना चाहिए कि सभी प्रकार से एक एक करके हर ट्रेनों के बारे में डिटेल बताना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरीका मैं आपको जरूर बताता हूं, और मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि चैनल पर आपको बड़ी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, जेन्युइनली जानकारी दी जाती है और रिसर्च करके दी जाती है। तो आज मैं आपको तरीका फिर से बताना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूं अपने मैकबुक के स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको एक रेलवे का वेबसाइट खोलना है, NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे पहला ही वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ से आपको ट्रेन एक्सपोर्टेशन इन्फो में टैप करना है और आपको यहाँ पर ट्रेन नंबर या फिर ट्रेन नाम डालना है। जैसे मैं जम्बू मेल का आपको दिखा रहा हूँ, सब लोग पूछ रहे थे जम्बू मेल में जब मैं टैप करूंगा तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर वो ट्रेन कैंसिल है, शॉर्ट टर्मिनेट है या फिर रिस्टोर हो रही है तो यहाँ डिटेल आएगा। अगर वो ट्रेन इन तीनों ऑप्शन में नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनें चल रही हैं, फिर आपकी ट्रेन कैंसिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 24 तारीख से लेके, यानी 24 अप्रैल से लेके 14 जून तक इस ट्रेन को चलाया जरूर जाएगा, लेकिन ये ट्रेन जाएगी सिर्फ और सिर्फ अंबाला कैंट तक, यानी शॉर्ट टर्मिनेट हो जाएगी अंबाला कैंट से, और वापस भी ये आपको आएगी जरूर, लेकिन अंबाला कैंट से आपको इसे पकड़ना पड़ेगा। यानी ये जो है सूबेदारगंज से कटरा तक नहीं चलेगी 14 जून तक, फिलहाल की अपडेट है। ठीक है, अब यहाँ पे कलर का ये ऑप्शन क्या होता है, तो अगर इस तरह का कलर हो, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पूरा रेड हो तो ये ट्रेन कैंसिल है, बीच में व्हाइट हो तो ट्रेन कैंसिल है। ठीक है, ट्रेन शेड्यूल है, डाइवर्ट है, यहाँ पे लिखा है ट्रेन शेड्यूल टर्मिनेटेड एंड न्यू डेस्टिनेशन, जैसे इस तरह से, मतलब ट्रेन नए डेस्टिनेशन से चलेगी और टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ पर ये चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से अपना ट्रेन नंबर एकदम इजीली डालिए और चेक कर लीजिए। 139 पर भी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अब आपको बता दिया। लिस्ट चाहिए अगर ट्रेनों के कैंसिलेशन, रिस्टोरेशन या फिर कह लीजिए शॉर्ट टर्मिनेट का, तो इंस्टा पर आइए, DM करिए, तुरंत लिस्ट मिलेगा आपको, आप लिस्ट देख लीजिए। और लिस्ट नहीं देखना तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जानकारी, और अब आप हर प्रकार की जानकारी को आराम से जो है वो समझ पा रहे होंगे। अब आइए, हम आपको लेकर आ चुके हैं वेदर एडवाइजरी पर, जहां पर आप देख ही सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत मौसम विभाग विज्ञान केंद्र से इसे जारी किया गया है, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एडवाइजरी है। ठीक है, इस एडवाइजरी को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एडवाइजरी चाहिए तो DM कर दीजिएगा, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ आइए, अपडेट में आते हैं। देखिए, 24 से लेके 30 तक एडवाइजरी जारी की गई है। 24 को क्या बताया जा रहा है कि लाइट कह लीजिए, थोड़ा बहुत जो है वो थंडर स्टॉर्म वगैरह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये कश्मीर डिवीजन का, हमें जम्मू में देखना है। जम्मू में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हॉट एंड ड्राई वेदर भी हो सकता है। ठीक है, हीट ज्यादा रहेगा, थंडर स्टॉर्म रहेगा, लाइटिंग रहेगा, इस तरीके से। कोई रेन की फिलहाल तो बात नहीं की गई है, लेकिन इस तरह का सिस्टम बन सकता है। 2 दिन, फिर यहाँ 2 दिन सही रहेगा, 26-27 को, फिर 28 को कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये पूरा एडवाइजरी जारी करके बताया गया, और ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप एक सावधानी से यात्रा करें, मतलब सावधान रहें। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 100% ऐसा ही वेदर रहेगा या मौसम में ठंडापन ही रहेगा, मौसम में गर्मपन रहेगा, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि माता रानी के दरबार में, इवन कटरा में, सिर्फ और सिर्फ माता रानी की महिमा चलती है, उनकी ही कृपा चलती है। 2-2 मिनट में मैंने मौसम बदलते हुए देखा है, इसलिए मैं कहूंगा कि
सेफ्टी में से जरूर लेके जाइए। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये एडवाइजरी जारी की जाती है, तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेके जाइएगा, ठीक है। आप पूरी तरीके से सब चीजें पढ़ लीजिएगा, आपको आई होप कि आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा वेदर अपडेट था, वेदर एडवाइजरी था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दर्शन की। फिलहाल माता रानी जी की कृपा से भक्तों को बहुत आराम से ईजी में दर्शन हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गर्मी आपको ट्रैक में लगेगी चलते वक्त, लेकिन भवन पर वैसा ही वेदर हो जाएगा। तो एक हल्का सा कोई गर्म कपड़ा जरूर कैरी करिएगा। इफ अगर आपको जो है ऐसा महसूस होता हो ये ठंड लग रहा है, तो आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हालांकि यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है, सुविधा आपको हर प्रकार की मिलती है, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, सब सुविधा मिल जाती है। लेकिन आपको पता है कि हेलीकॉप्टर वेदर पे डिपेंड है, रोपवे भी वेदर पर डिपेंड है और बैटरी कार भी वेदर पर डिपेंड है। बहुत कंडीशन खराब होता है तब रोपवे और बैटरी कार को बंद किया जाता है, और हल्का सा भी वेदर खराब होता है तो हेली नहीं चलता। तो आप रोपवे के लिए पहला आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, आपको रोपवे की टिकट घर से ही बुक करके जानी है, वहां के लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा आपको। रोपवे की प्रोसेस बहुत आसान है, आप आराम से जाइए माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पे जाके रोपवे की टिकट आराम से बुक कर लीजिए। एक दिन पहले बुक कर सकते हैं, और आप रोपवे के लिए अपने मोबाइल में भी टिकट दिखा के आगे प्रस्थान कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप माता वैष्णो देवी जी के लाइव दर्शन करना चाहते हैं 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में, तो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है, और कई बार होता है कि सर्वर काम नहीं करता तो नहीं दिखता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको www.maavaishnodevi.org ये श्राइन बोर्ड का वेबसाइट खोलना है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लाइव दर्शन में टैप करिएगा ऊपर यहाँ पर, और जब आप लाइव दर्शन में टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के दर्शन लाइव होंगे, कि बिल्कुल सर्वर से कनेक्ट किया जाता है। कई बार टेक्निकल इशू होता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। तो जो भी अभी की जानकारी वो मैंने शेयर कर दिया, आपको बहुत डिटेल तरीके से हर कुछ बताया है। थंबनेल में तो हम लिखते भी नहीं है कि आगे वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, लेकिन जानकारी भरपूर देते हैं, और जितना हमारे पास नॉलेज होता है वो सब वीडियो में आपको मिल जाता है, क्योंकि माता रानी कृपा से बुलावा आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, तो सोचते हैं शेयर कर दें। तो होप्स कि आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सब कुछ समझ आ गया है। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया है, मेहनत हमारे 11-12 मिनट का आपको अच्छा लगा है, हमने जेन्युइनली मेहनत की है, तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, आप ही जेन्युइन ट्रेन राइडर के परिवार के फैमिली मेंबर हैं, आप ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखते हैं। आई होप कि आपको हर प्रकार की जानकारी समझ आई होगी, और यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो वीडियो को पूरा देखता है उसी को सही जानकारी चाहिए होती है, और वही वीडियो देखने के लिए आता भी है चैनल पर। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे और आपकी यात्रा सफल हो। अगर आपकी यात्रा आने वाले समय में है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई रिलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, ऑथेंटिक वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके ही और आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आज मन में यही हमने ठाना